डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स का अध्ययन करेंगे। थिन फिल्म्स अर्थात बहुत पतली पारदर्शी फिल्म जैसे सॉफ्ट बबल या ऑयल फिल्म ऑन वाटर, जिसमें कि हम लोग हमेशा अक्सर देखते होंगे कि रंग बिरंगे कलर्स हमारे आँखों के सामने उपस्थित होते हैं। वे सभी इंटरफेरेंस के कारण से होते हैं। तो आइए हम लोग एक थिन फिल्म लेते हैं जिसकी थिकनेस T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ये थिन फिल्म है और थिन फिल्म पर AB इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे पार्शियली रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्लेक्शन के द्वारा BAR1 की ओर होता है और रिफ्रैक्ट होकर के BC की ओर थिन फिल्म के निचली सतह की ओर जाता है और निचली सतह के द्वारा पुनः रिफ्लेक्ट होकर के CD की ओर जाता है और पुनः रिफ्रैक्ट होकर के DR2 की ओर ट्रांसमिटेड हो जाता है। और ये जो है BR1 और DR2 ये दोनों रे के द्वारा हमें इंटरफेरेंस प्राप्त होता है, या नहीं तो ट्रांसमिटेड रे लोअर थिन फिल्म के लोअर सरफेस से जो ट्रांसमिटेड होकर रे निकलती है, उन रे के द्वारा भी इंटरफेरेंस उत्पन्न किया जाता है, जो कि है CT1 एंड ET2। ये दोनों रे के द्वारा भी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस्ड होता है। पहले हम इस फिगर को समझ लेते हैं। अब इस फिगर में इस ट्रायंगल में BCD में साइड BC एंड CD इक्वल हैं, अर्थात ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है और PO C पॉइंट पर नॉर्मल है, MN B पॉइंट पर नॉर्मल है, एंगल I एंगल ऑफ इंसिडेंस है और BR1 रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल ऑफ BMR1 इजकल टू I एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और इसमें से ये नॉर्मल है, तो और एंगल MBD इजकल टू 90 डिग्री, लेकिन MBR1 I है, अर्थात R1BD इज इक्वल टू 90 माइनस I। और पुनः DL पर BR1 पर परपेंडिकुलर है, अर्थात एंगल L अर्थात BLD एंगल BLD
90 डिग्री है, अर्थात 90 डिग्री है तो ये कोण जो है BDL इजकल टू I हो गया। इन सभी का उपयोग हम आगे कैलकुलेट करने में करेंगे। अब इंटरफेरेंस रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे BR1 एंड DR2 जैसा कि हम लोग चित्र में देख चुके हैं। पाथ डिफरेंस बिटवीन BR1 एंड DR2, तो BR1 और DR2 के बीच पाथ डिफरेंस, तो इस AB का एक पार्ट जो है BC की ओर गया और C से रिफ्लेक्ट होकर के D की ओर गया, उसके बाद DR2 की ओर गया। तो इसका पाथ डिफरेंस हम लोग को निकालने के लिए तो होगा कि पाथ ट्रेवल्ड बाय रे इन मीडियम एंड पाथ ट्रेवल्ड बाय द रे BR1 इन एयर, दोनों के डिफरेंस को हम लोग पाथ डिफरेंस कहेंगे। पाथ डिफरेंस डेल्टा is equal to optical path traveled by DR2 in transparent medium minus optical path traveled by BL in air. तो डेल्टा is equal to mu BC plus CD minus BL. Here mu is equal to 1, so mu is not written in this equation. अब जैसा कि हम बता चुके हैं पहले, BC is equal to CD। अब CD is equal to हम लोग BC लिख सकते हैं, अर्थात डेल्टा is equal to mu BC प्लस BC माइनस BL। BC BC 2BC, अर्थात डेल्टा is equal to 2 mu BC माइनस BL इजकल टू इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन का BC और BL का हम लोग को इवेल्यूएट करेंगे। तो इन ट्रायंगल BOC cos R is equal to CO by BC, BC is equal to CO by cos R, और CO ट्रांसपेरेंट फिल्म का थिकनेस है, अर्थात BC is equal to T by cos R, इक्वेशन 2। BC का कैलकुलेशन हम लोग इस ट्रायंगल से किए हैं, BOC। एंगल BCO इज इक्वल टू R है और ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है। तो cos R इज इक्वल टू CO बाय BC, अर्थात BC इज इक्वल टू CO cos R। और ट्रायंगल BLD
से हम लोग BL कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जैसा कि हम बता चुके हैं, आई एंगल है ये BL के सामने, तो ये इसका साइन से कैलकुलेशन होगा। साइन इजकल टू P/H और BL बाय BD। तो साइन आई इजकल टू BL बाय BD, अर्थात BL इजकल टू BD साइन आई, और BD को हम लोग BO प्लस OD लिख सकते हैं, और BO और OD दोनों बराबर है, अतः इसको हम लोग 2BO साइन आई भी लिख सकते हैं। ट्रायंगल BLD में साइन आई इजकल टू BL बाय BD और BL इजकल टू BD साइन आई, जो कि अभी हम बता चुके हैं। BL इजकल टू BO प्लस OD साइन आई। BO एंड OD आर इक्वल, सो BO प्लस BO, BL इजकल टू BO प्लस BO साइन आई, और BL इजकल टू BO साइन आई। अब ट्रायंगल BCO में tan R इजकल टू BO बाय CO, तो BO इजकल टू CO tan R। CO is thickness of the thin film, which is BO इजकल टू T tan R. This equation is 3, this equation is 4. अब ये BO इक्वेशन 3 में पुट करने पर तो हम लोग को प्राप्त होता है BL इजकल टू 2T tan R साइन आई। BL इजकल टू 2T tan R को साइन आई R बाई कॉस R में चेंज करने पर 2T साइन R बाय कॉस R इंटू साइन आई। लेकिन साइन आई बाय साइन R इजकल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए इस इक्वेशन में साइन R से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करने पर तो इस टर्म को हम लोग म्यू के रूप में लिख देंगे, और ये साइन साइन स्क्वायर R हो जाएगा, और बाय कॉस R। तो BL इजकल टू 2μT साइन स्क्वायर R बाय कॉस R, इक्वेशन 6। अब नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन of BC and BL, in 1, path difference delta is equal to 2μT by cos R minus 2μT sin square R by cos R. Here is writing mistake, यहाँ पर cos स्क्वायर नहीं cos R होगा। अब 2μT by cos R कॉमन दोनों में से ही लेने पर 2μT cos R, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर R रहेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर R इजकल टू कॉस स्क्वायर R होता है, और नीचे कॉस R डिनोमिनेटर बचा हुआ है, तो कॉस R और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होगा पाथ डिफरेंस के लिए 2μT cos R इजकल टू इक्वेशन 7।
रिफ्लेक्शन में जब डेंसर सरफेस से हो तब उसके फेस में पाई चेंज हो जाता है, डिफरेंस या पाथ डिफरेंस λ/2 चेंज हो जाता है। तो उसका एक्चुअल पाथ डिफरेंस बिटवीन Vr1 एंड Dr2 विल बी डेल्टा डैश 2 mu t cos r माइनस λ/2। इट इज इक्वेशन 8। अब मैक्सिमा के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 होता है। अब इसको λ/2 इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 से इक्वेट करने पर हम लोगों को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन प्राप्त हो जाएगा। 2 mu t cos r माइनस λ/2 इजकल टू 2n λ/2 इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। Now this λ/2 on bringing right side added up, and λ/2 can be, we can take common, then 2 mu t cos r is equal to 2n plus 1 λ/2, equation 9। where n is equal to 0, 1, 2, 3 etc as अब मिनिमा के लिए या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होता है। तो पाथ डिफरेंस हम लोग ने पहले प्राप्त किया है 2 mu t cos r माइनस λ/2, 2n प्लस 1 λ/2। तो ये λ/2 राइट साइड में आने पर जुड़ जाएगा और हम लोगों का इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा 2 mu t cos r 2n प्लस 1 λ/2। λ/2 कॉमन लेने पर 2n प्लस 1 इंटू λ/2, 1 1 2 2n प्लस 2 इंटू λ/2। λ/2 कॉमन लेने पर 2n प्लस 2 इंटू λ/2। अब 2 mu t cos r is equal to 2n plus 1 λ/2। अब n प्लस 1 को हम लोग n के रूप में लिख सकते हैं और हम लोगों का पाथ डिफरेंस और अर्थात मिनिमा के लिए कंडीशन प्राप्त हो जाता है 2 mu t cos r इंटू इजकल टू n लैम्बडा, जहाँ पर n इजकल टू कोई भी इंटेजर है। एक केस जब थिन फिल्म्स की मोटाई अधिक हो तब हम उसको नंगी आँखों के द्वारा इंटरफेरेंस पैटर्न को नहीं देख सकते, क्योंकि अगर थिन फिल्म्स की मोटाई ये टी अत्यधिक होगी तो रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड रे के बीच डिफरेंस अधिक हो जाएगा और वे हमारी आँखों के द्वारा डिटेक्ट नहीं किए जा सकेंगे और इंटरफेरेंस पैटर्न
हम लोग आँखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं।